नमस्कार, वैक्सीनेट में आपका स्वागत है। कई लोग हमसे यह सवाल पूछते हैं कि क्या हम प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? जी हाँ, लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार आप प्रेगनेंसी में भी कोविड वैक्सीन ले सकती हैं। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जनवरी 2021 में इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। इनिशियल फेज में गर्भवती महिलाओं में वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड था। धीरे धीरे जैसे जैसे डेटा सामने आया, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज ने प्रेगनेंसी में भी कोविड वैक्सीनेशन की अनुमति दी और यूके, यूएसए जैसे देशों में प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। अप्रैल 2021 में इंडियन गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी फॉक्सी ने भी गर्भवती महिलाओं में कोविड वैक्सीनेशन की रिकमेंडेशन दी और अब फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट गाइडलाइंस में प्रेग्नेंट वुमेन में कोविड वैक्सीनेशन की अनुमति प्रदान कर दी है और साथ ही यह भी कहा है कि महिलाओं को कोविड टीकों के बारे में परामर्श देना, सशक्त बनाना और शिक्षित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे एक सूचित निर्णय ले सकें। आइए प्रेगनेंसी में कोविड और कोविड वैक्सीन के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड-19 का प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है। कोविड इन्फेक्शन का रिस्क गर्भवती महिलाओं में सामान्य आबादी की तुलना में अधिक नहीं होता और 90% से ज्यादा इन्फेक्टेड महिलाएं बिना किसी परेशानी के रिकवर हो जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में गंभीर बीमारी और मौत का खतरा अधिक होता है, खासकर गर्भावस्था के बाद के चरणों में। कोविड इन्फेक्शन से कुछ केसेस में स्टिल बर्थ देखा गया है और समय से पहले प्रसव होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है। 95% कोविड पॉजिटिव मदर्स के बेबीज स्वस्थ रहते हैं, बाकियों में बच्चों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि किन गर्भवती महिलाओं को कोरोना से संक्रमित होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो यदि आप हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर हैं, या फिर आपकी कम्युनिटी में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, या फिर आप ओवरक्राउडेड जगह में रहने के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, इन कंडीशंस में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखते हैं कि कोविड संक्रमण के बाद किन गर्भवती महिलाओं को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने का अधिक खतरा होता है। तो यदि आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, या फिर आपका वजन ज्यादा है, या फिर आपको पहले से कोई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और लिम्स में क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी, इन कंडीशंस में कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादा है। अब आप जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन लेने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले ये आपको कोविड इन्फेक्शन से बचाते हैं। दूसरा, यदि आपको कोविड हो भी जाए तो वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज से बचाते हैं, यानी हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन की जरूरत कम या नहीं पड़ेगी। तीसरा, ये आपकी फैमिली और कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे और हम चाहते हैं कि आप ये चीज ठीक प्रकार से समझें कि प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन के रिस्क क्या हैं। सबसे पहले, प्रेगनेंसी में वैक्सीन्स की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बारे में वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि कोविड वैक्सीन्स का स्पेसिफिकली गर्भवती महिलाओं में परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक परिणाम आशाजनक हैं। दूसरा, बाकी वैक्सीन्स की तरह कोविड वैक्सीन्स से भी माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनसे आपकी प्रेगनेंसी को कोई खतरा नहीं है, जैसे बुखार आना, हेडेक, इंजेक्शन साइट पर पेन और सूजन होना। ये अक्सर 48 घंटों तक ही रहते हैं। ये भी जानिए कि यदि आपको कोई माइनर साइड इफेक्ट्स ना हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं कर रही। ये साइड इफेक्ट्स भी 50% से कम लोगों में ही देखे जाते हैं। बहुत ही रेयरली कुछ महिलाओं को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और बहुत कम केसेस में ब्लड क्लॉट्स होने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि यदि आपको कोविड वैक्सीन लगने के 20 दिन के अंदर हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। ये भी 1 से 5 लाख लोगों में एक में ही होंगे।
जैसे सांस फूलना, छाती में दर्द, पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी होना, हाथ पैरों में सूजन और दर्द या दबाने पर दर्द होना, स्किन पर पिन पॉइंट हेमरेजेस, सिर में बिना कारण तेज दर्द होना, शरीर के किसी भी भाग में वीकनेस या पैरालिसिस, आंखों के आगे धुंधलापन या आंखों में दर्द होना या फिर दौरा पड़ना। इन लक्षणों में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ओवरऑल देखा जाए तो कोविड वैक्सीन्स के फायदों का पलड़ा भारी है और डेफिनेटली वैक्सीन्स के बेनिफिट्स उनसे होने वाले रिस्क से कहीं ज्यादा है। अब देखते हैं कि कोविड वैक्सीन्स की सेफ्टी के बारे में साइंटिस्ट कितना जानते हैं। ज्यादातर डेटा यूएस और यूके से है, जहां 1 लाख से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को फाइजर और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन्स लगने के बाद कोई सेफ्टी कंसर्न्स सामने नहीं आए हैं। जानवरों में कोविड वैक्सीन्स के अध्ययन में फीटस और फर्टिलिटी में नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इंडिया में जितनी भी अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, उनमें से किसी में भी जीवित परमाणु यानी लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इसलिए ये प्रेगनेंसी में सेफ हैं। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और कई वर्षों से इस प्रकार की वैक्सीन जैसे टेटनस, फ्लू और वूपिंग कफ के टीके प्रेग्नेंट वुमेन में सेफली दिए गए हैं। कोविशील्ड और स्पुतनिक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हैं। इस प्रकार का वैक्सीन इबोला वायरस के खिलाफ पहले भी प्रेग्नेंट महिलाओं में सुरक्षित पाया गया है और यूज भी किया गया है। इंडिया में अवेलेबल वैक्सीन्स में से कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? तीनों ही वैक्सीन्स कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक सेफ हैं और 70 से 90% एफिकेसी रखती है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप वह लें। यदि मुझे प्रेगनेंसी में कोविड हो जाए तब वैक्सीन कब ले सकते हैं? तब आप डिलीवरी के तुरंत बाद वैक्सीन लें। और प्रेगनेंसी में दिए जाने वाले बाकी टीकों का क्या? बाकी सभी टीके यानी टेटनस, फ्लू और वूपिंग कफ के टीके आप उसी प्रकार लें। कोविड वैक्सीन इन सभी वैक्सीन्स के साथ दिया जा सकता है। यदि आप अपने रूटीन वैक्सीन्स ले चुकी हैं, तो भी बिना किसी गैप के आप कोविड वैक्सीन ले सकती हैं। क्या कोविड वैक्सीन प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में ले सकते हैं? हाँ, वैक्सीन आप किसी भी स्टेज पर ले सकती हैं, लेकिन आप वैक्सीन पहले 12 हफ्तों के बाद लेने का निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि बेबी के डेवलपमेंट के लिए पहले 12 हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं और डेवलपिंग फीटस पर वैक्सीन के इफेक्ट्स का अभी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। इसके अलावा कोई खास सावधानियां या एडवाइस? वैक्सीन के बाद भी मास्क पहने, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन भी सामान्य जनता की तरह कोविन ऐप के जरिए होगा। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर पर वेट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।